ये आदमी अपनी पीठ पर 300 किलो का बड़ा पत्थर रखकर पुशअप करता था। उसके कंधे बहुत फैल जाते थे। इतना ताकतवर होने के बाद भी गुरु ने उसे लोहे के भारी जूते पहना दिए और कहा कि पहाड़ के नीचे जाकर बाल्टियों में पानी भरकर लाओ और ऊपर तक ले जाकर बड़ा ड्रम भरो। लोहे के जूते पहनकर चलना बहुत मुश्किल था। एक बार वह सीढ़ियों पर गिर भी गया। उसने देखा कि बड़े शिष्य आसानी से पानी ला रहे हैं, पर वह चुपचाप काम करता रहा। दोपहर तक सबने अपनी बाल्टियां भर दी, लेकिन उसकी आधी भी नहीं भरी थी। बुजुर्ग शिष्य उसका मजाक उड़ा रहे थे। गुरु ने उसे आलसी कहा और धमकाया कि यदि ड्रम न भरा तो उसे शाओलिन से निकाल दिया जाएगा। यह सुनकर वह घुटनों पर बैठ गया और गुरु से माफी मांगने लगा, क्योंकि वह शाओलिन में रहकर कुंग फू सीखना चाहता था। वह बार बार नीचे जाता, पानी लाता और ड्रम में डालता रहा। इतना काम करने से उसके कंधों की चमड़ी घिस गई। उसकी टांगें बहुत भारी हो गईं, चलना मुश्किल हो गया। वह थोड़ी देर आराम करने लगा। तभी गुरु वापस आ गए और उसे लकड़ियां काटने का काम दे दिया। उसे शाओलिन में 2 साल हो गए थे, पर अभी तक उसे एक भी कुंग फू की कला नहीं सिखाई गई थी। वह गुस्से में लकड़ी पर जोर जोर से वार करने लगा। तभी एक नशे में लड़खड़ाता हुआ साधु वहां से गुजरा और उसकी परेशानी समझ गया। साधु ने कहा कि पानी भरना और लकड़ियां काटना शाओलिन की शुरुआती ट्रेनिंग होती है। इससे हाथ और पैर मजबूत होते हैं। यह बात सुनते ही लड़के को सब समझ आ गया और वह साधु के सामने घुटनों पर बैठकर उसका धन्यवाद करने लगा। लड़के ने साधु से कहा कि वह उसका शिष्य बनना चाहता है। बेवड़ा साधु बोला कि वह तो कुंग फू जानता ही नहीं, पर फिर भी नशे में होने के बावजूद साधु का शरीर बहुत कंट्रोल में था। लड़का साधु की अजीब और मजबूत हरकतों को देखकर हैरान हो गया। अगले दिन लड़का साधु की चाल को कॉपी करने लगा, पर साधु ने कहा कि लड़का गलत तरीके से कर रहा है। उसने सीढ़ियों के पास जाकर सही तरीका दिखाया। लड़के ने फिर से कोशिश की, पर वह दोबारा गिर गया। तभी उसने देखा कि 2 और भिक्षु पहाड़ी की ओर जा रहे हैं। वह चुपके से उनका पीछा करने लगा। वहाँ एक गुफा में उसने एक बूढ़ा आदमी देखा, जो भिक्षुओं के लायक खाने को छूने तक को तैयार नहीं था। जैसे ही भिक्षु चले गए, बूढ़ा आदमी नीचे पड़ा बन उठाने लगा। लड़के ने बन साफ किया और बूढ़े को दिया, पर बूढ़ा पहले मना करता रहा। फिर लड़के ने बन का थोड़ा हिस्सा खुद खाया और बाकी बूढ़े को दिया, तो बूढ़ा मान गया। उसने लड़के से कहा कि कल शराब लेकर आना। अगले दिन लड़का चुपके से शराब लेकर आया और बूढ़े आदमी को दे दी। बूढ़े ने बताया कि वह सिंह गर्जना तकनीक सीख रहा है, जिससे वह अपनी जंजीरों से आजाद हो जाएगा। फिर बूढ़े ने पूछा, क्या तुम्हें कुंग फू आता है? लड़के ने कहा, आगे की स्टोरी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, कमेंट करो, पार्ट 2 वीडियो मिल जाएगी।